पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एमपी कंवल जी से लिखी हुई भारत के वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवन गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। रेंड की हत्या की अभियोग पर तिलक को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, आज के अंक में जानेंगे। 8 सितंबर 1897 को जूरी ने मुकदमे की सुनवाई आरंभ की और 5 दिन की लंबी बहस के बाद 40 सितंबर को न्यायाधीश को बहुमत से अपनी रिपोर्ट दे दी। जज ने जूरी की रिपोर्ट के आधार पर तिलक को 1.5 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई। जिस समय सजा सुनाई गई, अदालत खचाखच भरी हुई थी। अदालत के बाहर पत्रकारों का भारी जमावड़ा था। तिलक को सजा हो गई। इस समाचार ने सबको निराशा कर दिया, परंतु तिलक को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि सरकार उनसे बदला अवश्य लेगी। तिलक भी नहीं चाहते कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। उनकी रिहाई से आज़ादी की जंग का पहला उभार हल्का पड़ जाता, देश की युवा पीढ़ी का आक्रोश ठंडा पड़ जाता और अंग्रेजों से कांग्रेस का मोह भी भंग नहीं हो पाता। अपने ऊपर लगाए गए अभियोग और सजा पर टिप्पणी करते हुए तिलक ने कहा कि लगता है सरकार का धैर्य टूट गया है। सरकार दमन चक्र पर उतारू है। वह अपनी गलतियां नहीं देखना चाहती। सबक लेने की बजाय वह हमें सबक सिखाना चाहती है। मुझ पर राजद्रोह का आरोप लगाकर सरकार ने यह साबित कर दिया कि वह न्याय नहीं, मनमानी करके इस देश पर शासन करना चाहती है। परंतु मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार की यह बोल उसे बहुत महंगी पड़ेगी। पूरे देश में युवा वर्ग उफन पड़ेगा। मेरी जेल यात्रा स्वाधीनता के आंदोलन का आरंभ है। ले मेरे देश की माटी, तुझ पर मिटकर इस जुल्मी हुकूमत को मिटा डालने को मैं तैयार हूँ। तिलक का वक्तव्य सही साबित हुआ। राजद्रोह के अपराध में तिलक के जेल जाते ही पूरे देश में सरकार विरोधी तेवर बन गए। लोग अब तक राजद्रोह के नाम से थर्राते थे। तिलक के सजा स्वीकारते ही युवा पीढ़ी बौखला गई। सरकार के प्रति वफादारी की भावना को भारी धक्का पहुंचा। सरकार से डरने के स्थान पर उससे टकराने और उसे उखाड़ फेंकने की भावना भड़क उठी। राष्ट्र बलिदान चाहता है, यह संदेश गूंज उठा। तिलक को साधारण अपराधियों की भांति जेल के कठोर नियमों का पालन करना पड़ा। उस समय तक राजनीतिक कैदियों के लिए जेल में अलग से व्यवस्था न थी। राजद्रोह की मुहर लग जाने से तिलक को कठोर यातना झेलनी पड़ी। इसका नतीजा यह हुआ कि 4 महीनों में उनका वजन 135 पाउंड से घटकर 105 पाउंड रह गया। तिलक को दी जाने वाली कठोर सजा के विरुद्ध देश तथा विदेश में वातावरण तैयार होने लगा, परंतु सरकार तो तिलक को सबक सिखाने पर तुली हुई थी। उनकी पत्नी जेल में तिलक से मिली तो रो पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि आप देश के लिए सजा काट रहे हैं। मेरा दुख यह है कि आपका स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा है। यह कैसी सरकार है जो बिना अपराध के कड़ी सजा देती है, और कैसे है इस देश के लोग जो इतने बड़े अन्याय के विरोध में एक साथ उठ खड़े नहीं होते। इस तरह जेल में तिलक को देखकर पत्नी रो रही थी। अगले अंक में इसी विषय पर और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.